मैं एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे यह अवसर दिया है कि हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर के आज का सार्थक जीवन के मनन के ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। और हम लोग पिछले दिनों से भी सार्थक जीवन के विषय में कई बातों को हम लोग सीखते आ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के साथ सार्थकता का जीवन व्यतीत करने वाले कई लोग, कई प्रभु के दास हैं। उनमें से मैं कुछ प्रभु के प्रियजनों का उदाहरणार्थ यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आइए हम लोग आज का सार्थक जीवन जीने वाले व्यक्ति के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम लोग भजन संहिता उसका 131 अध्याय निकालेंगे और हम लोग उसका 1, 2, 3 पद को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। और खास तौर से जब हम इस अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पर जब हम इन बातों को देखते हैं तो राजा दाऊद के जीवन में जो बात है वह हम जो देखते हैं कि वो 3-4 बातें हम इस अध्याय में हम देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि यह भजन जो है नम्रता को दर्शाती है। दूसरी बात विश्वास को दर्शाता है। तीसरी बात ईश्वर पर निर्भरता के महत्व को भी जो है वो बताता है। इसे सार्थक जीवन से हम जोड़ने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं। पहला विचार है, यहाँ पर हम जब एक पद को देखते हैं, यहाँ एक ही पद में लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि अहंकार को त्यागना। भजनकार भजन की शुरुआत में ही जो है हम दाऊद के इन शब्दों से हम देखते हैं कि वो कहता है कि हे यहोवा, मेरा हृदय में घमंड नहीं है और मेरी आंखें ऊंची नहीं है। और इसलिए हम जब एक सार्थक जीवन जीते हैं, इस सार्थक जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए 2 बात पहले अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है। वह है कि अहंकार से त्यागने के लिए हमारे हृदय में घमंड नहीं होना चाहिए और हमारी जो आंखें हैं वह ऊंची नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए महत्वाकांक्षा एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें अपने अहंकार, महत्वाकांक्षाओं और दिखावे की लालसा को छोड़ना होगा। प्रिय भाई बहन, जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, दूसरे जब वचन की ओर हम वहां पर आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि उसमें जब पढ़ते हैं, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। प्रिय भाई बहन, जब हम इस दूसरे अध्याय में जब दूसरे पद में जब हम आते हैं, वहां पर लिखा है, भजनकार राजा दाऊद कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि संतुष्टि और शांति पाना। दूसरे पद के अनुसार हम अपने जीवन में सार्थकता का जीवन जीने के लिए संतुष्टि और शांति का प्राप्त करना, शांति को ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने अपने मन को शांत किया और उसे चुप करा दिया है। मतलब हम जानते हैं कि हमारा मन जो है, यिर्मयाह उसका
17 अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि हमारा मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, लेकिन यहोवा हमारे मन को जांचता है और तौलता है। सो इसलिए हमें इस बातों को राजा दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं प्रिय भाई बहन, यहाँ राजा दाऊद कहता है कि जो है जैसे माँ की गोद में एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है मतलब वो शांत रहता है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं को छोड़ देते हैं ना। हमारे जीवन में कई ऐसे अनावश्यक चिंताएं होती है, कई बातें होती हैं जो बेवजह हमारे जीवन को जो जो एक मतलब एक उसको बोलते हैं कि डिप्रेशन में चले जाना या बेफजूल चिंताओं में जो परमेश्वर ने आनंद का समय हमें बिताने के लिए दिया है, हम कई प्रकार के चिंताओं में वह समय बिताना शुरू कर देते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं 2 पद में वो कहता है, जब हम अनावश्यक चिंता और इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम एक आंतरिक शांति और संतुष्टि पाते हैं। यह शांति हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब हम शांति और संतुष्टि का जीवन पाते हैं, सार्थकता का जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मिलती है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी बातें जो यहाँ पर बोलता है, ईश्वर पर भरोसा रखने के विषय में बताया गया है। जब 3 पद में देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि हे इस्राएल, अब से लेकर सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रख। सो हम यहाँ पर देखते हैं राजा दाऊद जो है अपने शब्दों के द्वारा सारे इस्राएली प्रजाओं को वह एक आह्वान करता है कि हे इस्राएल, अब से लेकर हमेशा तक यहोवा पर आशा रखना है। अब यहोवा पर आशा रखने का मतलब है, यह भजन हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा भरोसा और आशा केवल हमें ईश्वर में ही प्राप्त होती है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भजनकार इस बात को कहता है भजन संहिता 131 में। जब हम संक्षिप्त रूप से इसको देखते हैं तो 3 मुख्य बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया है, और यह हमें सिखाता है कि एक सार्थक जीवन तभी संभव है जब हम अपने जीवन में अहंकार को छोड़ दें, आंतरिक शांति और संतुष्टि को प्राप्त करें और पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें। यह भजन हमें दिखाता है कि सच्चा जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक नम्रता और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में हम प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को जब हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में वहां पर इन बातों को बताया है। जब 7वें अध्याय को जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हुए कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी 7 का 24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सार्थकता का जीवन, सिद्धता का जीवन जीने के विषय में प्रभु यीशु मसीह 2 ऐसे मुख्य बातों को यहाँ पर रखते हैं। एक मूर्ख मनुष्य का उदाहरण देते हैं जिसमें जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो उसको नहीं मानता और ना उस पर चलता है, वह मूर्ख व्यक्ति के समान है। दूसरा व्यक्ति को बुद्धिमान मनुष्य के समान बताया गया, जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को सुनता है और उसको मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। सो प्यारे भाई बहन, जब हम इस कड़ी को देखते हैं तो इस कड़ी में जब हम यहाँ पर 24 पद में देखते हैं, वहां एक शब्द आया हुआ है इसलिए का मतलब यह है कि इसके पहले भी कुछ बातों को परमेश्वर ने हमें बताया है, उन बातों को भी हमें देखने की आवश्यकता है और उस बातों को बताते हुए प्रभु ये कहना चाहते हैं इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है। किस लिए? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका 21 पद में 7 अध्याय का 21वें वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे भाई बहन 24 पद में इसलिए शब्द को वहां पर जोड़ा है। ये ऊपर नीचे के कड़ियों को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए शब्द का उपयोग किया है कि उसके पहले भी बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु, ऐसे वो करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं या उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं उनकी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? तो जब हम इस प्रकार देखते हैं उसका हम 15 पद में देखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम प्यारे भाई बहन यहाँ पर परमेश्वर के उन विचारों को देखते हैं जो हमें एक पेड़ के तुलना उदाहरण देकर के कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वह आग में काट करके झोंक दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे सामने वह दो आदमी के विषय में भी बताया गया कि जो हे प्रभु मुझसे कहते रहेगा मैं उसकी न सुनूंगा, क्योंकि उसने प्रभु के विचार के अनुसार प्रभु प्रभु तो किया, लेकिन प्रभु के विचार के अनुसार उनके इच्छा के अनुसार वह जीवन नहीं जी पाया। और वहां पर देखते हैं कि उसका परिणाम क्या है, वो वहां पर बताया गया कि ऐसे लोगों को काट करके पेड़ों को काट करके आग में झोंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को प्रभु का अनंत जीवन का वो बारिश नहीं बन पाएगा, वो स्वर्ग राज का स्वाद नहीं चख पाएगा। और इसीलिए वहां पर जो है 24 पद में जब प्रभु शुरू करते हैं वहां इसलिए शब्द को जोड़ा है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनता है उसको मानता है उस पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। सो प्यारे भाई बहन, जब हम देखते हैं कि ये भजन संहिता मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम यहाँ पर आते हैं एक सार्थक जीवन जीने के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को बताता है। वो कहते हैं कि जब 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 एक बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की बातों को सुनता है तो वह अपना घर जो है चट्टान पर बनाता है। जब बारिश हुई, बाढ़ आई और हवाएं चली तो वह घर से टकराई पर वह घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव जो थी वो कहाँ? चट्टान पर थी। और इसलिए यहाँ पर हम इस बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, और जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। प्यारे भाई बहन, जब बारिश हुई, बाढ़ आई और हवाएं चली तो वह घर जो है से टकराई और वह घर जो है क्या हो गया? गिर गया, विनाश हो गया, नष्ट हो गया। मतलब इस कहानी में यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये बात को दिखाना चाहते हैं हमारे जीवन की नींव किस प्रकार होनी चाहिए। हम जब सार्थक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं हमें किस सिद्धता को अपनाना चाहिए। और इसीलिए पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बुद्धिमान मनुष्य के समान होना चाहिए। वह जो बाइबल की परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनता है, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सुनता है, अपने जीवन में लागू करता है। और यहाँ पर देखते हैं वह व्यक्ति जो चट्टान पर घर बनाने की बात है, वह चट्टान हमारा यीशु की शिक्षा और सिद्धांत का प्रतीक है प्यारे भाई बहन। और इसलिए जब हम अपनी जिंदगी इन सिद्धांतों पर बनाते हैं तो हम मुश्किलों और परेशानियों से में आने वाले आंधी और तूफान से भी हम बच जाते हैं। और हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी सुरक्षा करने में तत्पर रहते हैं। दूसरा बात, जब हम मूर्ख मनुष्य के विषय में
प्रभु कहते हैं वहां, इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वह पवित्र वचन जो सुनता तो है, परंतु यदि उसे नहीं मानता है, उस पर नहीं चलता है और उसको अनदेखा कर देता है, तो वह जो है मतलब क्या है, वो मूर्ख मनुष्य के समान है। और इस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेत के विषय में कहा गया है, जो रेत पर घर बनाता है मूर्ख मनुष्य, वह रेत के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि वो अस्थाई और कमजोर होती है, जो घर रेत पर बनती है। और इसलिए वह अस्थाई जो जो बातें हैं वह क्या है, धन है, प्रसिद्धि है या बाहरी दिखावा है। जब हमारा जीवन इन कमजोर चीजों पर टिका होता है तो मुश्किल के आने के पर वह खत्म हो जाती है या ढह जाता है। सो प्यारे भाई बहन, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सार्थक जीवन वही है जो मजबूत और अस्थायी सिद्धांतों पर आधारित हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सिद्धांत प्रेम, क्षमा, दया और सेवा है। और जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ बाहरी रूप से सफल नहीं होता, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत और संतुष्ट होता है। सो हर तरह की चुनौती का सामना करने में हम सक्षम होते हैं, और वे लोग भी सक्षम होता है जो परमेश्वर के वचन को मानते और समझते हैं। और जब हम देखते हैं रोमियो का पुस्तक, उसका जब हम देखते हैं उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 पद में भी संत पौलुस जिन्होंने सार्थकता का जीवन जिया, उन्होंने भी इन बातों को बताया है। रोमियो 12 अध्याय 1-2 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया के का कारण विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाले बलिदान के रूप में अर्पित करो, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। पौलुस भी एक सार्थकता का जीवन, एक सैद्धांतिक जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार उन्होंने जीवन जिया। और वहां पर हम देखते हैं रोम के विश्वासियों को, रोम की कलीसियाओं को, वहां के सारे भाई बहनों को उन्होंने यह संदेश दिया है कि हमारा आत्मिक बलिदान किस प्रकार से हमें परमेश्वर को चढ़ाना है, हमें आत्मिक सेवा किस प्रकार से हमारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। दूसरे पद में कहता है कि और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भाने और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के दास संत पौलुस यहाँ पर भी 3-4 बातों को वो हमारे सामने सार्थक जीवन जीने के लिए वो यहाँ पर वर्णन करता है। हम यहाँ पर देखते हैं परिवर्तन, जो प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करते हैं। जैसे मसीही जीवन में परिवर्तन, उसको कन्वर्सन दूसरे शब्दों में कहा जाता है। प्रेरित पौलुस यहाँ सीधे हमारे जो है वो हमारे सामने एक आज्ञा पत्र के रूप में वो यहाँ पर रखते हैं। पहली बात वो रखते हैं हमारा जीवित बलिदान बनना, हमें अपने शरीर और जीवन को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना है। यह केवल उचित ही नहीं बल्कि न्याय संगत भी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है, इसलिए अब हम उसके हैं। दूसरी बात यहाँ देखते हैं संसार के अनुरूप ना होना। संसार अपनी बुरी आदतें, प्रलोभनों और रीति नीतियों के द्वारा हमें फिर से अपनी ओर खींचना चाहता है प्यारे भाई बहन। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, वो उनके शब्दों में कहते हैं कि हमें संसार की नकल नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी है। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं मन का नवीनीकरण के विषय में लिखा है। यहाँ नया का नवीनीकरण का अर्थ समय के हिसाब से नया नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के अनुसार नया होना है। और जैसे कोई पुराना और कुंद औजार कारीगर फिर से साफ कर, धार तेज कर, नया हत्था लगाकर उपयोग योग्य बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे मन को नया करता है प्यारे भाई बहन। और वह हमारे मन को साफ करता है, पाप और असत्य को से हमें छुड़ाता है और हमें आगे ले चलता है और उसे अपने काम के योग्य बनाता है। मीन्स परमेश्वर अपने काम में हमें लगाता है। चौथी बात देखते हैं पुराने मन की स्थिति।
शैतान ने वर्षों तक हमारे मन को अपनी चालाकी और पापमय रीति से आकार दिया है। इफिसी 2 अध्याय उसका 2 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 9 पद में भी हम वहां पर इस बात को पाते हैं। और वहां पर लिखा है, घमंड, लालच, ईर्ष्या, झूठ, हत्या, व्यभिचार और लोभ जैसी बुरी बातें हमारे मन पर छाप चुकी थी, और इसलिए हमें उनसे अलग करने में हमारा प्रभु ही हमारी सहायता करते हैं और हमें उन बातों से बचाते हैं। और उसके बाद पांचवा बात हम देखते हैं, नए मन की प्रक्रिया। जब हम परमेश्वर हम जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है और अपनी आत्मा को हमने रखा है, तो हम धीरे धीरे रूपांतरित कर होने की ओर अग्रसर रहते हैं। हमारा मन जो है वो शारीरिक में आध्यात्मिक बन रहा होता है, और इसीलिए हम देखते हैं स्वार्थी और भ्रष्ट मन से जो है परमेश्वर के धर्मी, प्रेम पूर्ण और पवित्र मन तक हमें वो ले जाता है। और इसलिए हम छठी बात यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना। पौलुस कहता है कि मन का नवीनीकरण हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को परख सके और उसका अनुभव कर सके। उसके बिना हम न तो उसकी इच्छा को समझ सकते हैं और न उसकी आज्ञाओं का हम आनंद ले सकते हैं। सातवीं बात देखते हैं, जीवन का चुनाव। जीवन का चुनाव, जब यह प्रक्रिया हमारे भीतर होती है, तभी हम सचमुच समझ पाते हैं कि परमेश्वर का जो मार्ग है और जो शैतान का मार्ग है कितना अलग है दोनों में, और तभी हम उस जीवन का चुनाव कर सकते हैं जिसके बारे में व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और 19वें वचन में वहां पर लिखा है। वहां मूसा ने उन लोगों को दिया था कि जीवन को चुन कि तू और तेरे वंशज जीवित रहे, और इस प्रकार रोमियो का 12 अध्याय और 1-2 पद में हमें यह सिखाता है कि मसीह जीवन केवल बाहर से धार्मिकता दिखाने का नाम नहीं, बल्कि यह भीतर से मन की पूर्ण रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन है। यही रूपांतर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाता है। यही रूपांतर हमें सार्थकता का जीवन प्रदान कर सकता है, और हम परमेश्वर के योग्य और उनके काम के योग्य बन सकते हैं। उनके इच्छाओं के योग्य बनकर हम उनकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाया है उन आज्ञाओं को उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। एक बार फिर से मैं सभी अपने प्रभु के चुने हुए श्रोतागणों को, दासों को, भाइयों एवं बहनों को मैं इस बात के विषय में आगाह करना चाहता हूँ कि यदि आपको सार्थक जीवन जीना है तो पहली बात मैंने दाऊद के जीवन से देखा, दूसरी बात मैंने प्रभु यीशु मसीह के वक्तव्यों को देखा, तीसरी बात मैंने संत पौलुस के द्वारा मैंने हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक बातें 7 कड़ी में था उन बातों को मैंने सुना। परमेश्वर हम सबकी सहायता मदद करे, इन तमाम बातों के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए। एक बार फिर से सभी उपस्थित प्रियजनों को मैं जय मसीह कहता हूं, और आपसे आग्रह है, नम्र निवेदन है कि संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि और भी ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला सार्थक जीवन, सिद्धता का जीवन, अनुग्रह और शांति का जीवन हर एक को मिलने पाए। जय मसीह। धन्यवाद।